तो पिछली वीडियो में मैंने आपको करवाया था कि कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पढ़ाए थे, वो आप पढ़ के आए होगे। तो आज एक्सरसाइज करेंगे हम 2.4। तो आपने इसमें निकालना है फाइंड एफ प्लस में जी, एफ माइनस में जी, एफ जी एफ बाई जी फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। एफ जो है वो आर टेंडिंग टू आर है और जी फंक्शन आर टेंडिंग टू आर है। रियल टू रियल है फंक्शन और जी फंक्शन भी रियल टू रियल है। तो आपने ये चीज़ निकालनी है, प्लस जी एफ माइनस में जी एफ डॉट जी एफ बाई जी निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट है इसका, एफ एक्स फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वेयर, जी एक्स दे रखा है 2x प्लस में 1 है इसमें। तो बिल्कुल ही आसान है, सीधा आप क्या करेंगे, एफ प्लस में जी निकालना है तो एफ प्लस जी फंक्शन एक्स के ऊपर लगाएंगे। तो कल हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि एफ जो है वो एक्स के ऊपर अलग से लग जाएगा और प्लस जी के ऊपर अलग से लग जाएगा। यहाँ पर एफ एक्स प्लस में जी एक्स। अब एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वेयर है और जी एक्स की वैल्यू 2x प्लस में 1 है, यहाँ पर पुट करवा दी। इसी तरीके से एफ माइनस जी निकालना है आपने, तो एफ माइनस जी एक्स के ऊपर लगाएंगे तो ये अलग अलग हो जाएगा। एफ एक्स माइनस में जी एक्स, तो एक्स एक्स अपना एक्स स्क्वेयर है और जी एक्स की वैल्यू है, ये मैंने ब्रैकेट लगा लिया क्योंकि बाहर माइनस थी तो 2x प्लस में 1 हो गया। एक्स स्क्वेयर माइनस अंदर भेजेंगे तो माइनस 2x माइनस 1। उसके बाद में एफ डॉट जी निकालना है, तो ये भी अलग अलग लग जाएगा। एफ एक्स जी एक्स और एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वेयर है, जी एक्स की वैल्यू 2x प्लस 1 है। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 2x की क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर। ऐसे ही एफ बाई जी निकालेंगे, ये ऊपर नीचे अलग अलग लग जाएगा। एफ एक्स जी एक्स, तो एक्स स्क्वेयर है इसकी वैल्यू, इसकी 2x प्लस में 1 है, लेकिन हमने वो वाली वैल्यू है यहाँ पर एक्स की हटानी है जहाँ पर नीचे जीरो बनता हो। तो नीचे जीरो किस पे बनेगा, 1/2 पे बनेगा। तो यहाँ पर x जो है वो नॉट इक्वल टू 1/2 रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 1/2 पुट करेंगे, 2 से 2 कटेगा तो माइनस का 1/2 रखो यहाँ पर, माइनस का 1/2 करेंगे, 2 से 2 कटेगा तो -1 बचेगा। -1 प्लस 1 जीरो, जो कि नीचे जीरो बना देगा, इसलिए हम यहाँ पर x की वैल्यू -1/2 नहीं रहेगी। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया इसका फर्स्ट का। बाकी पार्ट आपने खुद करने हैं, सेम प्रोसेस है बिल्कुल जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में करवाई है, सारा वही है, बिल्कुल आसान है, हो जाएगा आपका। दूसरा क्वेश्चन है, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू √x प्लस में जी एक्स इज इक्वल टू एक्स बी टू फंक्शन डिफाइंड ओवर द सेट ऑफ द नॉन नेगेटिव रियल नंबर। तो ये एफ एक्स दे रखा है, जी एक्स फंक्शन दे रखा है, एक्स के इक्वल दो फंक्शन है जो कि डिफाइंड है, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर के ऊपर डिफाइंड है। तो आपने एफ एक्स प्लस में जी एक्स, एफ माइनस में जी एक्स, एफ जी एक्स बाई जी एक्स निकालना है। तो सेम प्रोसेस है आपकी, बिल्कुल फर्स्ट पार्ट के फर्स्ट की तरह जो करवाए ना, सेम वही होएगा, उसी तरीके से होएगा। तो आप ये कर लोगे। मैं आपको थर्ड क्वेश्चन करवाती हूँ। डिफाइंड द सम एंड डिफरेंस ऑफ द आइडेंटिटी फंक्शन एंड रेसिप्रोकल फंक्शन। आपने निकालना है सम और डिफरेंस निकालना है, किसका, आइडेंटिटी फंक्शन का और रेसिप्रोकल फंक्शन का। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब मान लेंगे कि लेट एफ बी द आइडेंटिटी फंक्शन। अब हमारे पास में आइडेंटिटी फंक्शन है और जी हमारे पास में रेसिप्रोकल फंक्शन है। अब आइडेंटिटी फंक्शन आपके पास में कैसा होता है भाई, एक एलिमेंट के ऊपर आप कोई फंक्शन लगाए और वापस वही एलिमेंट आ जाए तो आइडेंटिटी एलिमेंट फंक्शन होएगा। तो इसकी जो है ये एफ फंक्शन कहाँ से कहाँ तक होएगा, देखो आप इसमें कोई भी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे डिफाइंड वैल्यू आएगी। तो डोमेन इसकी आर रियल नंबर हो जाएगी, तो पुट करेंगे तो कोई रियल नंबर ही आएगा। तो जो कोडोमेन है वो भी रियल नंबर हो जाएगी, R to R हो जाएगी इसकी कोडोमेन। तो f जो है वो R to R है, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स। ये फॉर ऑल का साइन है, फॉर ऑल मतलब सब एक्स के लिए, फॉर ऑल बोलते हैं इसको। अब आगे ये यूज करेंगे साइन, फॉर ऑल का साइन है ये। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स जो है वो रियल नंबर को बिलोंग करता है, सभी एक्स के लिए मतलब। उसके बाद में जी फंक्शन हमने मान लिया रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल फंक्शन क्या होएगा यहाँ पर, इसका उल्टा, मतलब x कोई फंक्शन है तो वो क्या आएगा, 1/x के इक्वल आएगा। तो इसमें देखो, इसमें नीचे अपनी जीरो नहीं बननी चाहिए। तो डोमेन में मतलब x की वैल्यू जो है वो जीरो नहीं होनी चाहिए। x की वैल्यू नीचे जीरो बनाएंगे तब इनफाइनाइट बना देगा। तो इसकी डोमेन के अंदर से अपन जीरो को हटा देंगे, r माइनस में जीरो रहेगी इसकी डोमेन g की, और टेंडिंग टू कोई रियल नंबर तो आएगा ही। अब पुट करेंगे तो यहाँ पर तो जो g है वो r माइनस में जीरो से लेकर r रियल नंबर तक होएगा, सच दैट इस तरीके से जी एक्स इज इक्वल टू 1/x फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, फॉर ऑल मतलब सभी x के लिए, जो कि इस डोमेन के अंदर जितने भी x हैं सब के लिए, x बिलोंग्स टू r माइनस में जीरो के लिए। अब उसने पूछा क्या है, अपने से पूछा ये है कि आपने डिफाइन करना है सम एंड डिफरेंस। तो कल आपने अगर ध्यान से पढ़ा हो, आपको रिजल्ट पढ़ाए थे वो, उसमें था कि जो डोमेन रहेगी एफ प्लस जी की,
एफ प्लस जी की जो डोमेन रहेगी वो क्या होगी, इंटरसेक्शन होएगी किसकी, डोमेन ऑफ एफ एंड डोमेन ऑफ जी की। तो दोनों की डोमेन देखते हैं यहाँ पर। एफ की डोमेन ऑफ एफ अपनी कितनी है यहाँ पर, आर रियल नंबर है, और डोमेन ऑफ जी कितनी है अपनी, आर माइनस में 0 है। तो डोमेन ऑफ एफ प्लस जी क्या होएगी, इन दोनों की इंटरसेक्शन हो जाएगी। डोमेन ऑफ एफ प्लस जी, उसने डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस की भी यही हो जाएगी, एफ माइनस में जी इज आर इंटरसेक्शन आर माइनस में 0। ये तो एफ की डोमेन है और ये जी की डोमेन है, डोमेन का दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है कि जो छोटा सेट आता है वो आता है, इसमें तो सारे के सारे रियल नंबर है, इसमें क्या है एक नंबर कम हो रहा है, 0 कम हो रही है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, आर माइनस में ये 0 हो जाएगा। तो एफ प्लस जी फंक्शन कहाँ से कहाँ तक होएगा, डोमेन उसकी आर माइनस में 0 आई है, और जब आप निकालोगे तो कोई ना कोई रियल नंबर आएगा, तो आर माइनस में 0 से कहाँ तक हो जाएगा, आर तक हो जाएगा, सच दैट एफ प्लस में जी एक्स के ऊपर लगाएंगे तो ये अलग अलग लग जाएगा, एफ एक्स प्लस में जी एक्स। अब एफ एक्स की वैल्यू अपनी क्या थी, कोई आइडेंटिटी फंक्शन था, ये एक्स हो जाएगी, और जी एक्स हमने रेसिप्रोकल फंक्शन माना था तो 1/x हो जाएगी इसकी वैल्यू। ऐसे ही एफ माइनस में जी लेंगे यहाँ से, ये हो जाएगा आर माइनस में 0 माइनस में आर तक, डोमेन इसकी ये थी, इस डिफाइंड एफ माइनस में जी एक्स, अलग अलग लगा देंगे, एफ एक्स माइनस में जी एफ एक्स की वैल्यू एक्स और माइनस में 1/x हो जाएगी। उसके बाद में ऐसा ही सेम आपका है फोर्थ क्वेश्चन, डिफाइन द प्रोडक्ट ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन एंड मॉडुलस फंक्शन। आइडेंटिटी और मॉडुलस फंक्शन की आपने प्रोडक्ट निकालनी है, डिफाइन करनी है, आपने डिफाइन करेंगे इसमें। तो इसमें मान लेते हैं एफ फंक्शन जो है आइडेंटिटी फंक्शन है और जी फंक्शन मॉडुलस फंक्शन है। अब आइडेंटिटी फंक्शन है तो किस तरीके से डिफाइंड होएगा, अब आइडेंटिटी फंक्शन की हमने पढ़ी थी, जो डोमेन है वो भी आर होएगी और कोडोमेन भी आर होएगी, आर टेंडिंग टू आर, तो सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू आर एक्स, यानी एक्स की कोई भी रियल वैल्यू पुट कर सकते हैं तो कोई भी रियल वैल्यू रिजल्ट देगी। तो एफ फंक्शन कहाँ से कहाँ तक होएगा, आर टू आर होएगा फॉर ऑल एक्स के लिए, सभी एक्स के लिए, और जी फंक्शन आर टू आर होएगा। अब जी फंक्शन उसने मॉडुलस फंक्शन बोला है, तो मॉडुलस फंक्शन कैसा होता है, जी एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स के इक्वल होएगा। तो इसमें अपना जो है कोई भी रियल वैल्यू पुट कर सकते हैं और कोई भी रियल वैल्यू निकलेगी तो यहाँ पर हो जाएगा आर टेंडिंग टू आर हो जाएगा, ठीक है ना। तो जी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में, यहाँ पर इसने मोड बोला है तो मोड की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में ही होती है आपकी। तो जब एक्स बड़ा होएगा 0 से तब तो ये क्योंकि रियल नंबर है ना, रियल टू रियल है, तो रियल में तो सारे ही नंबर आते हैं नेगेटिव पॉजिटिव। जब एक्स की वैल्यू बड़ी होएगी 0 से ग्रेटर होएगी 0 से, तो मोड ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स ले लेंगे, और जब ये एक्स छोटा होएगा 0 से तो मोड ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस एक्स ले लेंगे, क्योंकि डोमेन आर रियल नंबर है तो इसमें नेगेटिव पॉजिटिव सारे ही होंगे। तो जब एक्स बड़ा होएगा 0 से तो एक्स, और लेस होएगा तो माइनस एक्स ले लेंगे। अब अपन ने निकालनी है इसमें एफ जी की डोमेन, तो डोमेन ऑफ एफ जी क्या होएगी, डोमेन ऑफ इंटरसेक्शन होएगी डोमेन ऑफ एफ एंड डोमेन ऑफ जी का इंटरसेक्शन। तो डोमेन ऑफ एफ अपनी कितनी है यहाँ पर, रियल नंबर है, और डोमेन ऑफ जी भी क्या है, रियल नंबर है, तो रियल का रियल के साथ में इंटरसेक्शन क्या आएगा, रियल आएगी। तो एफ डॉट जो जी एफ जी जो फंक्शन है वो आर टेंडिंग टू आर हो जाएगा, रियल टू रियल हो जाएगा, सच दैट इस तरीके से आएगा, एफ जी एक्स इज इक्वल टू, अलग अलग लगा देंगे इसको, एफ एक्स इंटू में जी एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू अपनी एक्स थी, हमने डिफाइन किया था ये एफ एक्स फंक्शन, यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू एक्स के इक्वल थी, और जी एक्स फंक्शन मॉडुलस फंक्शन के इक्वल था, यहाँ पर मॉडुलस फंक्शन के इक्वल। अब मॉडुलस की वैल्यू खोल देंगे, एक्स रहेगी जब आपका एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा ये, और जब एक्स लेस है 0 से तो इसकी माइनस एक्स के इक्वल रहेगी। इस एक्स को अंदर भेजेंगे तो एक्स स्क्वेयर हो जाएगा इफ़ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ पर अंदर भेजेंगे तो माइनस एक्स स्क्वेयर इफ़ एक्स लेस है 0 से। तो ये आपका होगा फोर्थ क्वेश्चन में।